हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। रैशनल नंबर से रिलेटेड ऑलरेडी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे कि रैशनल नंबर क्या होता है, उसका फॉर्म कैसा होता है, और साथ ही पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल नंबर्स, हम कब कहते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर्स पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली है। साथ ही हमने वर्कशीट 1 को भी डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा जो वर्कशीट 2 है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर अगर हमें दो रैशनल नंबर्स दिया हो तो हम किस बेसिस पे कहेंगे कि वो दो रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट है। जैसे सपोज वी हैव अ रैशनल नंबर 2/4, ठीक, और हमें एक और रैशनल नंबर दिया है 3/6। अगर हमें ये बताना हो कि ये दोनों रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट है या नहीं, तो सबसे बेसिक तरीका होता है ना कि हम दोनों को ही रिड्यूस कर लें, ठीक है, यानी इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। तो 2 और 4 दोनों ही 2 से कट जाएंगे, सो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा 1/2। इसी तरह से अगर 3/6 का भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म निकालूं तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स देखने में भले ही अलग हों, उनका फॉर्म अलग हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग हो, लेकिन वो रिप्रेजेंट सेम चीज़ को करते हैं, ठीक। इसी तरह से अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे 1/2 ही है, इसका मैं कोई और रैशनल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखना चाहूँ तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू से, यानी जिससे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस केस में भी जो नया रैशनल नंबर मिलता है वो 1/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ही होगा। यानी कि अगर हमें कोई रैशनल नंबर दिया हो तो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक नया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर रैशनल नंबर का ना बहुत सारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पॉसिबल है, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड हम किसी भी नंबर से कर सकते हैं। यहाँ पे 1/2 को 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 12 से, 15 से, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया रैशनल नंबर मिलता है, वो गिवन रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट होता है, ठीक। तो अभी हमने समझ लिया कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है। अब अगर हमें क्वेश्चन भी दे दिया जाए कि दो रैशनल नंबर्स गिवन है, यू हैव टू चेक कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं, तो फिर हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें ऑलरेडी पता है कि जो नंबर्स हमारे पास है ना वो इक्विवेलेंट है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, सो दैट द रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट, यानी हमें पता है जो गिवन है वो इक्विवेलेंट है, हमें बस सॉल्व करके दिखाना है कि हाँ ये इक्विवेलेंट है, ठीक। तो एक तो तरीका हमने सीख लिया कि हम सिंपली रिड्यूस कर सकते हैं गिवन रैशनल नंबर्स को। अगर उनका रिड्यूस्ड फॉर्म सेम आता है दैट मीन्स वो आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक। अब हम एक्सरसाइज में अकॉर्डिंग टू द बुक या फिर आपको जो भी मेथड आसान लगे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें 4/9 और 44/99, तो इनको अगर हमें चेक करना हो कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं, तो हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके टर्म्स को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 6 में, ठीक है। क्या करते हैं हम, अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर है तो इस वाले रैशनल नंबर के यानी फर्स्ट वाले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं गिवन दूसरे वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से। इसी तरह से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 से। सो दैट मीन्स टू चेक कि ये इक्विवेलेंट है, हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा, जैसे यहाँ पे 4 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 396, क्लियर। अब हम इसी तरह से ये 9 और 44 का भी प्रोडक्ट निकालेंगे तो इनका भी प्रोडक्ट आ रहा है 396। सो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ दोनों रैशनल नंबर्स जो हमारे पास गिवन है दैट इज़ 4/9 एंड 44/99, दीज आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, क्लियर। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन दैट इज़ 7/-3 एंड 35/-15। तो 7/-3 है और दूसरा नंबर है 35/-15। तो इस केस में भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × -15 होता है। इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे अगर नेगेटिव साइन के साथ है, अगर नंबर मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका रिजल्ट आएगा 105, ठीक। और नेगेटिव साइन है तो हम इसको लिखेंगे -105। इसी तरह से हम 35 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस में भी हमें रिजल्ट मिलेगा -105। सो दैट मीन्स सिंस द प्रोडक्ट इज इक्वल, देयरफॉर वी कैन से दैट बोथ द रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि है -3/5 एंड -12/20, क्लियर।
तो -3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, ठीक है, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दे रही हूँ, तो ये आ जाएगा -60, और -12 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमें रिजल्ट मिलेगा -60। यानी थर्ड वाले क्वेश्चन में भी हमारा जो रैशनल नंबर्स है इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि इक्विवेलेंट है, ये हमें शो करना है, यानी सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी प्रोडक्ट इक्वल आने चाहिए थे और आ भी रहे हैं, यानी हमारा सारा क्वेश्चन, सारा सॉल्यूशन करेक्ट है। ठीक, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या डिफरेंस है सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन में? यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप लिखा है सो दैट द रैशनल नंबर्स आर नॉट इक्विवेलेंट। नॉट इक्विवेलेंट का मतलब हो गया कि अगर ये दोनों रैशनल नंबर्स हम लें और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करें तो प्रोडक्ट इक्वल नहीं आना चाहिए, है ना। जैसे अगर फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा 27 से, सो दिस विल बी इक्वल टू 108। और अब हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट 2 टर्म्स को, यानी 9 और 16 को, तो इस केस में जो प्रोडक्ट आएगा वो हो जाएगा 144। ठीक, तो हम सिंपली लिख सकते हैं सिंस द प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल देयरफॉर वी कैन से दैट द गिवन रैशनल नंबर्स आर नॉट इक्विवेलेंट। नॉट इक्विवेलेंट शो करना था और हमारा रिजल्ट एज इट इज आ गया। ठीक, अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, दैट इज -100। यहाँ पे 9 और 100 का मल्टीप्लिकेशन होगा, सो दिस विल बी -900। एंड सेकंड हमारा क्या प्रोडक्ट हो जाएगा 300 का 3 से, ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 900। अब ये दोनों नंबर्स तो सेम है, लेकिन पहला वाला नंबर नेगेटिव है, दूसरा वाला नंबर हमारा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स तो इक्वल होंगे नहीं, यानी कि ये दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों रैशनल नंबर्स भी आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, यानी 3/-17 इज इक्वल एंड 8/-51। इन दोनों का भी हमें प्रोडक्ट निकालना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो 3 × -51 हम करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 153। ठीक, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी 51 में है, देन वी विल मल्टीप्लाई 8 and -17, दैट इज द प्रोडक्ट obtained will be -136। दोनों नेगेटिव नंबर हैं बट दोनों डिफरेंट हैं, दैट मीन्स द गिवन रैशनल नंबर्स आर नॉट इक्विवेलेंट। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, दैट इज राइट 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमारे पास हर बार एक एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर रैशनल नंबर के 3 और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स लिखने हैं। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ये जो 4/7 है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम किसी भी नंबर को किसी भी रैशनल नंबर में किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका नेक्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बता सकते हैं। ठीक, तो 4/7 को आप इसी तरह किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर उससे भी आसान तरीका होता है कि हम सिंपली 4 और 7 दोनों का ही टेबल लिख दें। जैसे 4 2 जा 8 तो हमने लिख लिया, 4 3 जा 12 लिखें, और नीचे 7 का भी टेबल 3 टाइम्स ही पढ़ेंगे तो हो जाएगा 21। अब 4 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ लो, 7 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ लो, 28। तो एक तो हम इस तरह से अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करके दिखा सकते हैं, या फिर हम सिंपली जो नंबर्स हमें गिवन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का टेबल पढ़ लें। बस ये ध्यान देना है कि मल्टीप्लिकेशन हर स्टेप में सेम नंबर से हो। ठीक, अब इसी तरह से 36 और 108 का हम 36/108 का अगर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालेंगे, ठीक है, तो सिंपली 36 का टेबल पढ़ो, 36 2 जा 72। इसी तरह से 36 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 108, एंड अगेन व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 36/4 वी विल गेट 144। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपली निकाल सकते हो। ठीक, इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। नीचे भी आप 108 का टेबल पढ़ोगे, दैट विल बी 216, अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, क्योंकि हम 36 का 3 टाइम्स टेबल पढ़ रहे हैं, तो 3 टाइम्स ये कितना हो जाएगा 324, और 4 टाइम्स करेंगे तो 432। ठीक, अब ये जो नंबर है ना ये कट रहा है। ठीक, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर कट करना भी स्टेप वाइज स्टार्ट करें ना, जैसे 36 और 108 दोनों इवन नंबर्स हैं, तो दोनों ही 2 से कट रहे हैं, तो ये हो जाएगा 18/54। एक बार हमने काटा है, फिर से ये दोनों 2 से कट रहे हैं ना, 2 9 जा 2, ये 54 कितने टाइम्स कटेगा 27 टाइम्स। ठीक, अब ये दोनों कॉमन 3 से कट रहे हैं, तो 3/9। यानी इस केस में हम दोनों तरीके से इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बता सकते हैं, या तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन वाला या फिर डिवीज़न वाला। यानी कि हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर दोनों तरीके से निकाल सकते हैं,
या तो गिवन रैशनल नंबर में जो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या फिर सेम नंबर से डिवाइड कर दें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, -5 - -7, इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लो ये नेगेटिव नेगेटिव साइन दोनों में है, यानी कि ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इसको मैं 5/7 लिख सकती हूँ। अब हम क्या करेंगे, 5 का टेबल पढ़ लो, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, अगेन 5 4 जा 20 एंड 7 4 जा इज 28। ठीक है, तो ये तीन हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज -72/180। अब देखो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, या तो मल्टीप्लाई कर लो या फिर कट करना स्टार्ट करते हैं। अगर कट करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कट करेंगे इन दोनों को, तो 2 से कट होगा, इवन नंबर है, 36/90 हो जाएगा। फिर से ये दोनों देखो 2 से कट रहे हैं, -18/45, और 45 तो 2 से कटेगा नहीं, ये दोनों ही नंबर सब 3 से कट रहे हैं। ठीक, तो 3 से हम कट करेंगे तो ये मिल जाएगा -6/15। तो लार्ज नंबर हो तो कट करना शुरू करो, वो ज़्यादा आसान होगा। ठीक, नाउ लेट अस सी आवर क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज एक्सप्रेस 3/5 एज रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर। यहाँ पे हमें न्यूमरेटर गिवन है कि हमारे पास जैसे ये एक नंबर है 3/5, एक रैशनल नंबर है, इसको एक ऐसे रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करो जिसका न्यूमरेटर है -21। ठीक, तो हमें बाकी दोनों वैल्यूज़ नहीं पता। ठीक है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हमें डिसाइड करना है। बस ये पता है कि इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसके वजह से न्यूमरेटर जो है वो -21 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो 3 और 5 दोनों पॉजिटिव हैं, यानी यहाँ जो भी नंबर आएगा वो नेगेटिव होना चाहिए, तभी -21 मिलेगा। अब 3 का टेबल पढ़ लो, 3 7 जा 21, सो दैट मीन्स 3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आएगा। तो नीचे भी हम सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से नीचे भी, डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा -35। क्लियर। अब सेकेंड वाला देखते हैं जिसमें हमें न्यूमरेटर 150 दिया है, तो न्यूमरेटर मतलब 3 को हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 150 मिल जाए। ठीक है, तो हम 3 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, तो नीचे भी 50 से, यानी कि ये आ गया 150/250। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है डिनोमिनेटर वाला, यानी कि 4/-7 में हमें किसी ऐसे नंबर से 7 को मल्टीप्लाई करना है जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर 84 आ जाए, और यहाँ पर है पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि हमें एक नेगेटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ठीक, अब 12 7 जा 84 होता है। ठीक है, यानी कि 12 7 जा 84 हमें मिल गया, नेगेटिव ऑफ 12 होगा, नीचे -12 है तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -12 से, सो दैट मीन्स -48/84। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज -4/-7 को एक्सप्रेस करना है ऐसे फॉर्म में जिसका डिनोमिनेटर कितना हो जाए, -28। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे -28 एक्सप्रेस करना है तो यहाँ पे 4 को और 7 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो -7 है, यहाँ रिजल्ट में भी माइनस है, यानी 4 को सिंपल एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पे रिजल्ट नेगेटिव नहीं आए। ठीक, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16/-28। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 90/216 है, इसको ऐसे रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है कि न्यूमरेटर कितना आ जाए, 5। तो ये 90 बड़ा है, 5 छोटा है, तो 90 को 5 में ले जाने के लिए किसी नंबर से डिवाइड करना होगा। अगर ऐसा हो ना कि सोचने में नहीं बन पा रहा है कि 90 को किससे डिवाइड करें कि 5 आएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, 5 का टेबल पढ़ो, 5 का टेबल पढ़ो या 5 से सिंपली 90 को डिवाइड करो। ठीक है, तो 18 आया, यानी कि 90 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट कितना मिलेगा, 5। तो नीचे भी हम 18 से डिवाइड करेंगे, तो जब हम 216 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 12। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, -64/256 एक रैशनल नंबर है, इसको एक ऐसे रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है जिसका डिनोमिनेटर 8 है, छोटा नंबर है यानी डिवीज़न वाला केस है, तो 256 को 8 में करने के लिए हमें 32 से डिवाइड करना होगा। 8 से कर लो 256 को डिवाइड, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 32, यानी कि 256 को जब 32 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 8। तो यहाँ भी 32 से डिवीज़न होगा, यहाँ 64 नेगेटिव है, यानी डिवीज़न के बाद फाइनल आंसर
नेगेटिव में आएगा, दैट इज़ -2/8। क्लियर। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द रैशनल नंबर्स हैविंग अ कॉमन डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ रैशनल नंबर्स। यहाँ पे इनका हमें एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर तो बताना है, बट एक ऐसा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताना है जिसका जो डिनोमिनेटर होगा वो इन दोनों का मतलब कॉमन डिनोमिनेटर हो। ठीक है, तो 5/13 को अगर हम लें और एक कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड आउट करें तो इसका मतलब ये है कि हमें एलसीएम निकालना है। जो डिनोमिनेटर्स गिवन है उनका हम एलसीएम निकालेंगे, वही होगा कॉमन डिनोमिनेटर। तो 2/5 को भी हम एक्सप्रेस कर देंगे ऐसे डिनोमिनेटर के फॉर्म में जिसकी वैल्यू 65 है, और हम 6/13 को भी एक ऐसे रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे जिसका डिनोमिनेटर 65 है। यानी जो गिवन नंबर है उसके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालो और नीचे वाले टर्म को यानी डिनोमिनेटर को 65 में कन्वर्ट कर। तो 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को भी 13 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो गया 26/65। इसी तरह से 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आएगा, यानी 6 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो रिजल्ट कितना मिल जाएगा 30/65। तो ये दोनों जो फाइनल वैल्यूज़ आई हैं यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 1/7, 2/8 और लास्ट हमारा है 3/14। तो इसमें भी हमें यहाँ जो तीनों नंबर्स दिए हैं ना इनका एलसीएम निकालना होगा। ठीक, तो आप इस तरह से आपने पढ़ा है एलसीएम निकालने का मेथड। 7, 14 और 8 है। 7 एक प्राइम नंबर है तो इस तरह से करके हम इजीली इसका जो हमारा एलसीएम है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, 114 ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 7 जा 56। यानी कि एलसीएम अगर 56 आता है इन तीनों नंबर्स का तो सारे ही नंबर्स को 56 डिनोमिनेटर वाले नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 8 हो जाएगा ना। सो दिस इज 8/56। नाउ कन्वर्टिंग 2/8 इंटू 56 और अ नंबर ऑफ डिनोमिनेटर 56, तो वी विल हैव टू मल्टीप्लाई 8/7। 2 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 14/56। क्लियर है। अब लास्ट हमारे पास नंबर बचा है 3/14। 14 को 4 में करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 3 को भी 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12/56। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 5/12। नेक्स्ट वन इज 7/4, 9/60 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 11/3। ये चार रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं। इन चारों रैशनल नंबर्स का एलसीएम जो है वो 60 हो जाएगा, यानी हर नंबर को अब 60 बनाना है हर डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25/60। और इसी तरह से 7/4 में अगर हम 4 को 60 में कन्वर्ट करेंगे तो 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो दिस इज़ 105/60। ठीक है, नेक्स्ट 9/60 है, तो ये तो पहले ही 60 है तो इसको मल्टीप्लाई करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, 11/3 है तो 3 को 60 बनाएंगे तो 20 से करेंगे, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो हमें रिजल्ट मिलेगा 220/60। तो हमने यहाँ पर चारों ही नंबर्स जो हमें दिए थे रैशनल नंबर्स, इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया एक ऐसे डिनोमिनेटर वाले रैशनल नंबर्स के फॉर्म में जिसका जो डिनोमिनेटर है वो 60 है, क्योंकि वो यहाँ पर चारों नंबर्स का एलसीएम था, 12 का, 4 का, 60 और 3 का। ठीक है, तो ये था हमारा वर्कशीट 2। इसके साथ ही हमारे वर्कशीट 2 के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल।